बेसिक बेसिक चीज़ें देखी थी इसमें कि भाई डिबेंचर ट्रस्टी क्या है, डिबेंचर्स के मीनिंग क्या है, डिफरेंसेस क्या है। इसके बाद हमारे डिबेंचर टाइप्स और हमारे टॉपिक्स ये थे। पहले सिंपल सिंपल वाले के अंदर हमने एट पार और एट प्रीमियम दोनों क्वेश्चन एक एक देख लिया था। अब हम बात करेंगे इसके आगे एट डिस्काउंट की। हम बात करने वाले हैं कि भाई जब डिस्काउंट पे होता है तो किस तरीके से डिबेंचर इशू या फिर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखना है, इस पे क्वेश्चंस आ सकता है और इनफैक्ट इसी पे ही पूछा जाएगा। डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, जो डिबेंचर इशू हुआ वो हुआ डिस्काउंट पे इशू। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, मान लो हमारा फेस वैल्यू मान लो 1000 है या 100 रुपए फेस वैल्यू है। अब 100 रुपए वाले डिबेंचर को मैं 100 रुपए में नहीं दूंगा आपको, मैं 100 रुपए से कम प्राइस पे दूंगा। यानी लेट सपोज इससे कम प्राइस कुछ भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, इससे कम प्राइस आपका 90 भी हो सकता है, इससे कम प्राइस आपका 80 भी हो सकता है, इससे कम प्राइस आपका 95 हो सकता है। यानी जब कभी भी हम फेस वैल्यू से कम पे हम डिबेंचर को इशू कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है हमने डिबेंचर जो इशू किया वो कैसे किया, एट डिस्काउंट पे। जो इशू किया वो कैसे किया हमने, एट डिस्काउंट। तो जो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट है यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से यहाँ का डिस्काउंट कितने रुपए माना जाएगा, 5 रुपए। और अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्काउंट देखूं तो ये डिस्काउंट कितने माने जाएंगे, 1 रुपए। यहाँ से यहाँ डिस्काउंट की बात करें तो 10 रुपए, यहाँ से यहाँ डिस्काउंट की बात करें तो 20 रुपए। यानी जो भी डिफरेंस होता है उसको क्या काउंट कर लेते हैं, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट ना एक कैपिटल लॉस माना जाता है बिजनेस का, एक तरीके से नुकसान ही है। इस डिस्काउंट को एक कैपिटल लॉस की तरीके से हम ट्रीट करते हैं। तो इस डिस्काउंट में जब हमारा नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा नुकसान है ना, ये इसको या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस से अपना करो और या फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। राइट ऑफ करने की बात करें, राइट ऑफ मतलब ये खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, आपने डेबिट कर दिया इसको। और क्योंकि डिस्काउंट है तो ये 5 रुपए जब भी जर्नल एंट्री अभी मैं कराऊंगा तो 5 हो चाहे आपका 20 हो 10 हो 1 हो, जो डिस्काउंट है उसे डेबिट में ही लिखना पड़ेगा हमें जर्नल एंट्री करते टाइम पे। जैसे प्रीमियम था तो जर्नल एंट्री करते टाइम पे कहाँ लिखना पड़ रहा था, क्रेडिट में। तो ऐसे डिस्काउंट को कहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब इस डिस्काउंट को हमें एक राइट ऑफ करने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। राइट ऑफ का मतलब इसको खत्म कैसे करोगे, तो इसको खत्म करने के लिए बोला गया है कि अगर आपने प्रीमियम से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं और किसी काम पे आपको डिस्काउंट से नुकसान हुआ तो वो प्रीमियम यूज कर लो आप। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम क्या करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करा करते थे, है ना। आप याद करो एंट्री जब करते थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब मैंने बोला इसका यूज कर लो तो इसको यूज जब करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। अभी हम जर्नल एंट्री देखेंगे कि किस तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने को प्रोसेस भी हमें देखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एंट्री है। तो बोला गया भाई डिस्काउंट को अगर आप राइट ऑफ करना चाहते हो, अगर आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करना चाहते हो, डिस्काउंट राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ, तो ऐसे सिचुएशन में आप दो जगह से डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ कर सकते हो। सबसे पहले आप यूज करोगे, अगर आपके पास है, सबसे पहले यूज करोगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये प्रीमियम कौन सा होना चाहिए, कोई भी प्रीमियम चलेगा, चाहे शेयर्स वाला प्रीमियम हो, डिबेंचर्स वाला प्रीमियम हो, कोई भी हो। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, इसका इस्तेमाल कर लोगे। अगर आपके इसमें पूरे पैसे नहीं है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, तब आप यूज करोगे P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस हम नहीं बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम थोड़ा सा नाम बदलने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का नाम जो है वो बदल के कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी थोड़ा नाम बड़ा कर दिया हमने, यहाँ पे है वही P&L, आप ये समझ के चलो। तो आपके जब भी डिस्काउंट से नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई कहां से करोगे, तो पहले या तो सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा है तो उससे इस्तेमाल कर लो, अगर वहां पैसे नहीं है तब जाके किससे करोगे, अपने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से करोगे। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, P&L का ही एडवांस नाम कह लो, दूसरा नाम कह लो, उसको क्या बोला गया, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कहा गया, ठीक है ना।
तो अब देखते हैं कैसे एंट्री होगा, किस तरीके से करना है। तो एक एग्जांपल, मैं पहले अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। मान लिया जाए मैंने इशू किए 10,000 10% डिबेंचर, है ना, 10,000 10% डिबेंचर, और एट द रेट 100 ईच एट डिस्काउंट 10%। मतलब 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए वाला जो डिबेंचर है, आपको 100 रुपए तो नहीं लूंगा मैं आपसे। आपसे मैं कितना लेने वाला हूं, 90 रुपए लूंगा। 10% मतलब 10 रुपए, उसको घटा देंगे तो डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे जर्नल एंट्री, वो देखिए। सबसे पहले आएगा हमारे बैंक में पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में पता है कितने पैसे आएंगे, 10,000 के 100 रुपए के हिसाब से नहीं आएंगे। अगर मैंने आपको बोला कि भाई 10 रुपए कम देना आप, तो आप 90 लेके आओगे ना मेरे पास, या 100 लेके आओगे। 90 लेके आओगे तो बैंक में कितने पैसे आएंगे हमारे पास, 90 रुपए के हिसाब से आएंगे। तो 10,000 इंटू में 90 कितने हो गए हमारे, 9 लाख। और 10% डिबेंचर एप्लीकेशन 9 लाख। पहली एंट्री देखो, किसी को कोई डाउट, पहली एंट्री में किसी को कोई डाउट, क्लियर है ये एंट्री। इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। इसकी अगली एंट्री देखते हैं क्या करेंगे। अगली एंट्री करने वाले हैं हम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपका 9 लाख, और जो मेरा नुकसान हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, डिस्काउंट पे नुकसान हुआ तो उसको डेबिट करेंगे। आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू, कितने होंगे भाई, 10,000 थे, और कितने रुपए इंटू में 10। तो आप देखो ये डिस्काउंट की एंट्री होगी। पहले तो यहां 1 लाख डेबिट कर दिया, और 10% डिबेंचर दे दूंगा आपको, क्योंकि अगर मैं आपको डिबेंचर भी 9 लाख का दूं तो किस बात का डिस्काउंट, डिस्काउंट तो तब होगा ना, आपने 9 लाख दिए और मैं आपको डिबेंचर कितने का दे दूं, 10 लाख का दे दूं। तो ये दूसरी एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। बताइए इसमें कोई डाउट, दोनों एंट्री बिल्कुल समझ में आ गया। अगली एंट्री पे जाएं तो अगली एंट्री के अंदर इस डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना होगा, जो मैं बता रहा था। अब जब राइट ऑफ करोगे ना, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करते टाइम पे करना होगा डेबिट। ऐसे ही P&L को राइट ऑफ करते टाइम पे करना होगा आपको डेबिट, मतलब यूज करोगे। हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम का मैं पूछूं बैलेंस क्या होता है, तो होता क्रेडिट बैलेंस है। जैसे ही यूज करोगे तो भैया उसमें से कट कम होगा, और कभी भी कुछ भी कम हो जाता है और उसके बैलेंस तो अपोजिट आ जाता है हमारा, तो इसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। P&L का प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, तो बोलोगे सर क्रेडिट होता है प्रॉफिट। आपने भी देखा कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं प्रॉफिट। मैंने बोला इस प्रॉफिट को मैं यूज करना चाहता हूं तो कम होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो अब जो एंट्री मैं करूंगा, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन जानकारी है ही नहीं, तो हम मान लेंगे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट होगा, ये अजम्पशन रहेगा हमारा। क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर होगा तो मैं एंट्री करने वाला हूं यहां पे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू डिस्काउंट, इसको यूज करेंगे क्योंकि डेबिट लिख दिया, अब खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और ये आ गया 1 लाख और 1 लाख, बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। समझ में आई बात आपको, बताओ कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी फटाफट। फिर एक और एग्जांपल लूंगा, 3 एग्जांपल करा दूंगा, जिससे कि इससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है ये। चलो इसी को एग्जांपल को हम एक एक्सटेंड करते हैं, छोटी छोटी एंट्री एड ऑन करने वाला हूं मैं, और ज्यादा कुछ नहीं। ये लीजिए, अब मैंने एड ऑन क्या किया वो मैं साइड में लिख देता हूं। एड ऑन मैंने ये किया कि मेरे पास
सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस हमें गिवन है, सपोज करो 80,000, और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हमारे पास पहले से गिवन है, सपोज करो 50,000। ये दो बैलेंस क्वेश्चन के साथ गिवन है। हमारे पास दो बैलेंस कौन से हो गए, एक सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो गया और एक हो गया P&L। अब भाई मुझे जरूरत जो है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, वो चाहिए हमें कितने रुपए। तो जवाब है सर आपको डिस्काउंट जो राइट ऑफ करना है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट अमाउंट जो है वो 1 लाख है। तो मैंने क्या कहा, पहले किसको लेना है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये लो मैंने ले लिया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम कितना ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारे पास है ही बैलेंस 80, अब भी कम पड़ रहे हैं तो मैं ले लूंगा अब स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 और 2 आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बात समझ में आई आपको। चलो एक और एग्जांपल देखो। सपोज करो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में यहां पे पड़ा हुआ है 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे पास पड़ा हुआ है यहां पे मान लेते हैं 1,50,000। दोनों बैलेंस आपको क्वेश्चन में देगा, ये दोनों बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मैंने प्रायोरिटी पे किसको बोला यूज करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ऐसे सिचुएशन में एंट्री क्या होगा सर, एंट्री में कुछ ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा। जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 लिखा है, इस 80,000 के जगह पे आप क्या लिख दोगे, सीधा 1 लाख और यहां भी 1 लाख। पीछे वाली एंट्री में यहां लिखना भूल गया क्या, हाँ ठीक है, समझे बात आप। तो ये क्लियर हो गया कैसे यूज करना है, प्रायोरिटी पे किसको रखना है आपको, उसके बाद बैलेंस बचेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मान लो यहां पे हमारे पास 80,000 है और यहां पे ये बैलेंस पता ही नहीं रहा कि कुछ है भी, तो आप कैसे करोगे, 80,000 पूरा यूज करोगे और आप अपने खुद अजम्पशन लोगे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है, तब भी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से हो जाएगा हमारा, 20,000 से। बात समझ में आई आपको। तो ये एंट्री पहले हम नॉर्मली ये 2 एंट्री करते थे, इसके बाद ये। अब मुद्दे की बात सर, ये किस डेट पे रिटर्न ऑफ करोगे। अगर डेट वाला क्वेश्चन आ जाए तो ऑलवेज याद रखना कि डेट जो होगा रिटर्न ऑफ करने का, वो डेट होगा हमारा एंड ऑफ ईयर। जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट जिस दिन बनता है उस डेट पे होगा। सपोज करो हमने इशू जो किया वो इशू किया मैंने 1 अप्रैल को, 1/4/2024 को। ये भी कब आएगा, 1/4/2024 को। लेकिन ये कब आएगा, 31/3/2025। ये भी ध्यान रखना है आपको, समझ में है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के डिस्काउंट को राइट ऑफ जब करते हैं हम, तो उसका डेट अगर आ जाए, डेट डालना हो तो कौन सा डेट डालोगे, एंड ऑफ द ईयर डालोगे, ठीक है। और पहले किससे करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो फिर हम यूज कर सकते हैं क्या, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है तो एक अजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है और उसी को इस्तेमाल करके आगे हम कर लेंगे। क्लियर है यहां तक। अब डिस्काउंट अगर कुछ ना बोला जाए तो हमेशा याद रखिएगा, डिस्काउंट जैसे प्रीमियम में कहीं नहीं बोलता, कहां पे, तो अलॉटमेंट पे होता है। तो ऐसे ही डिस्काउंट भी कहीं ना नहीं बोलेगा तो कहां पे मान लोगे आप, अलॉटमेंट पे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्काउंट है प्रीमियम है, ये प्रीमियम का है, ये तो आप खुद कर लोगे। ये डिस्काउंट का है, पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, ये आपके बुक का ही है। हाँ चलिए ये क्वेश्चन देखिए 7। आपसे ना डिस्काउंट कई बार सवाल स्पेशली कहेगा कि ऑल्सो, देखो जैसे कहता है जर्नल एंट्री डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, ये सवाल में बोल रहा है आपको। ये भी सवाल आपका डिस्काउंट वाला है, बोला गया सिर्फ जर्नल एंट्री करो। तो यहाँ पे ना जो क्वेश्चंस दिया गया है तो दोनों के अंदर रिक्वायरमेंट अलग अलग है, एक में डिस्काउंट राइट ऑफ करने की बात कर रहा है, एक में नहीं कर रहा। तो ये बुक वालों की एरर है, ये बुक वालों की गलती है, उन्हें ये वर्ड लिख के कंफ्यूज किया, बच्चों को कंफ्यूज करा और जर्नल एंट्री में भी नहीं लिखा हुआ। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बोले
अथवा ना बोले, डिस्काउंट आपको राइट ऑफ करना है। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको बोले या फिर ना बोले, क्योंकि जो सीबीएसई के आंसर की आएंगी उसके अंदर डिस्काउंट राइट ऑफ होके ही एंट्री दिखाया जाएगा। तो आप उस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सर इसमें तो बोला नहीं और इसमें तो बोला है, तो बोला है तब बुक में कर रखा है और नहीं बोला तो बुक वालों ने नहीं किया, तो इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ना। आपने क्या करना है, डिस्काउंट वाली एंट्री करनी ही करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है भैया 20,000 डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, 1,000 रुपए का एक डिबेंचर है, 1,000 का एक डिबेंचर, डिस्काउंट 4% है, एप्लीकेशन पे 300 रुपए है, एप्लीकेशन पे 300, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितने होंगे, एप्लीकेशन पे 300 है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितने होने चाहिए 700। तो लेकिन भाई 700 तो आएंगे नहीं ना, 4% का डिस्काउंट है, तो 1,000 का 4% 40 होता है, तो हमारे जो डिबेंचर वालों से पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 660 रुपए। ये डिस्काउंट का अमाउंट हो गया और ये हो गया हमारा नॉर्मल जो डिबेंचर का अमाउंट होता है। हाँ, डिस्काउंट कुछ नहीं बोला, वही तो मैं बोल रहा था, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा कहाँ कंसिडर कर लोगे। हालांकि आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे डिबेंचर में, लेकिन इन केस आ गया तो अलॉटमेंट पे मान लेना है, और नहीं आया तो भैया एप्लीकेशन पे सारा काम करना पड़ेगा, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं। अब कहता है द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, कोई बात नहीं, अभी आगे हम आज क्वेश्चन देखेंगे कि आफ्टर 5 ईयर रिडीमेबल का मतलब क्या है और उसको कैसे किया जाए, ठीक है ना। रिडीमेबल का मतलब क्या है, वो इस एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन कितने शेयर थे, डिबेंचर थे 20,000, इनटू में 300, तो कितने हो जाएंगे 6 और 6 लाख, 6 लाख ही होगा ना, या 60 लाख होगा, 60 लाख, 6 जीरो हो जाएंगे ना। इसके बाद क्या आएगा, डिबेंचर, एप्लीकेशन टू कितने परसेंट डिबेंचर, 9% डिबेंचर 60 लाख। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिख देता हूं। अगली एंट्री क्या करोगे, अब यहां पे 1 अप्रैल डेट भी दे रहा है तो 1/4 लिख दो, और ये भी 1/4, ठीक है। आगे एप्लीकेशन बैलेंस अलॉटमेंट, उसका डेट ही नहीं दिया तो अब क्या कर सकते हैं, वैसे डेट आता नहीं है एग्जाम में। आगे कहेंगे क्या, डिबेंचर, अलॉटमेंट, फिर लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू, और फिर लिखोगे आप 9% डिबेंचर। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे भाई आपके, अलॉटमेंट पे देखा जाए तो 20,000 इनटू में 660, तो कितने हो गए ये, 6 दूनी 12 और 12 132, 132 लाख, यही होगा ना, 1,32,00,000 ही होगा ना, हाँ 1,32,00,000। अब डिस्काउंट में क्या आएगा, 20,000 इंटू में 40, तो कितने हो गए 4 और 1 5, 8 लाख, और ये आ जाएगा 140 लाख। मैं लैक्स में लिख देता हूं, ठीक है, समझ में आई यहां तक बात आपको। अब ये एंट्री हमारा हो गया डन। इसके बाद बैंक में पैसा आएगा, बैंक में कितने पेमेंट आएंगे बताओ, अब बताओ बैंक में कितने पैसे पेमेंट आएगा, बैंक में पेमेंट बताइए क्या आना चाहिए, 132 लाख या 140 लाख, 132 आएगा। अगर 140 मैं आपसे ले लूंगा तो डिस्काउंट तो मिला ही नहीं आपको, फिर तो कितने आ जाएंगे 132 लाख, और लास्ट में आपको डिस्काउंट है, इसको राइट ऑफ करना है। क्या आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है, क्वेश्चन में दे रहा है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रहा है, नहीं दे रहा, तो हम एक अजम्पशन क्या लेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस होगा और उससे रिटर्न ऑफ करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दैट इज 8 लाख और 8 लाख। अब देखो एक चीज यहां पे पॉइंट आता है कि इस डिस्काउंट जो हमने दिया है ना,
हमने अगर रिडम्पशन कितने साल बाद किया है, मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, रिडम्पशन कितने साल बाद किया है हमने, 5 साल के बाद किया है, ठीक है। तो ये मेरा नुकसान जो 8 लाख हुआ ये 1 साल का नहीं है, ये कितने साल का है हमारा, 5 सालों में होगा ना ये नुकसान, तो हमें 8 लाख रुपए। तो कई बार हम क्या करते हैं, इस 8 लाख को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो कितने हो गए हमारे, 8 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएंगे, 1.6 लाख। तो ये हम हर साल 1.6 लाख 1.6 लाख 1.6 लाख रिटर्न ऑफ करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक बार में ही 8 लाख करना। समझ रहे हो बात को आप। तो वो पहले हुआ करता था पुराने टाइम पे कि जितना टेन्योर है। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि भाई आप एक बार में भी राइट ऑफ कर सकते हो, इसलिए मैंने एक बार में ही ये क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। पहले क्या था, जिसके पास पुरानी बुक होगी ना उसको यहाँ पे 1.6 लाख दिखेगा, तो वो बोलेंगे सर 1.6 लाख कैसे आया, क्योंकि भाई इसको 5 सालों बाद पेमेंट करना है। तो वो लॉजिक लगा के फिर वो इस तरीके से करते थे। आपके बुक में होगा, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 पुरानी और नई बुक में। ज्यादा पुरानी बुक में तो पहले 5 साल का ही था, नई बुक में देखिए एक बार में किया या 5 बार में किया, एक ही बार में है। जिनके पास ज्यादा पुरानी होगी तो उसमें 4 से 5 साल में करते थे। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये दूसरा कॉन्सेप्ट बता दिया। कहीं अगर 1.6 लाख आपको दिखे, कहीं पे भी दिखे, तब उस केस के अंदर आप समझ जाना कि भैया ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। समझे बात आप, कोई डाउट यहां तक। तो हमारा डिस्काउंट वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म। ये वाला तो आप खुद कर लोगे, होमवर्क में रहेगा। यहां वाले क्वेश्चन में बुक में देखोगे तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू P&L राइट ऑफ किया है, देखना एक बार इलस्ट्रेशन 5 में। मेरे हिसाब से नहीं किया होगा इन्होंने, नहीं किया, लेकिन आपने करना है, ये ध्यान रखना, आपको करना ही करना है। यहां तक कोई डाउट क्लियर हो गया ये डिस्काउंट राइट ऑफ करने का। तो हमारे टॉपिक्स के हिसाब से हम आगे चलते हैं। टॉपिक था भैया, पहला टॉपिक हमारा डन हो गया, और इस डिस्काउंट से रिलेटेड 10 तक क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिए थे। अब एक बुक दे दो मुझे कोई भी, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 15 तक क्वेश्चन होमवर्क में हो गए इसके। कितने हो गए आपके, 15 तक। चलो सीक्वेंस ही कर लेंगे, इसके बाद अदर देन कैश है तो मैं अदर देन कैश का बता देता हूँ। अब अदर देन कैश में आपको ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, बड़ा सिंपल सा, पहले चीज़ें आपको कुछ कुछ पता है तो उसी के हिसाब से अगला टॉपिक कर लेंगे अदर देन कैश। तो आपको होमवर्क मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा चैप्टर छोटा है और कुछ टाइम ही लगना है, तो अगर हम अदर देन कैश कर लेंगे तो 29 तक हो जाएगा। फिर आज आ जाइए, अगला है हमारा टॉपिक अदर देन कैश। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, अदर देन कैश। अदर देन कैश के अंदर यहां पे अगर आपने शेयर्स के चैप्टर के अंदर कर रखा है तो शेयर्स के हिसाब से देखोगे तो एग्जैक्ट हमारा वही रहने वाला है अदर देन कैश के अंदर। सबसे पहले एक तो होगा सिंगल एसेट्स, आप एक एसेट्स खरीदोगे, मतलब मशीनरी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया एंड एक्सेट्रा। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, हम पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लें। अब जब बिजनेस परचेज करोगे ना आप, तो फिर यहाँ पे एक कंसर्न आता है कि आपको याद है एंट्री के, यहाँ पे जब हम सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी लिख लेते हैं तो या तो डेबिट में डिफरेंस निकलता था या फिर क्रेडिट में। अगर डेबिट में निकलता था तो क्या बोलते थे, गुडविल, और क्रेडिट में निकलता था तो कैपिटल रिजर्व। अभी रिसेंटली आपने शेयर कैपिटल, एग्जैक्टली सेम है, बस मैं शेयर्स की जगह पे नाम बदल के डिबेंचर करूंगा, और डिस्काउंट के केस में नंबर निकालना अलग होगा थोड़ा, वो बस चेंज होगा। एक तीसरा किसको मैंने बताया था, किसको इशू हो सकता है, इशू टू प्रमोटर, और चौथा किसे हो सकता है, इशू टू अंडर राइटर। आज ही कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। अगर कोई टॉपिक इसके अंदर से रह गया तो इसे आप सेल्फ भी कर सकते हो। चलिए इशू सिंगल एसेट्स की बात करते हैं। जब आप सिंगल एसेट्स लेते हो, अगर हम सिंगल एसेट्स की बात करें तो सिंगल एसेट्स के अंदर 3 केसेस जनरेट होते हैं। पहले 2 होते थे, अब कितने होंगे, 3। नंबर 1 एट पार पे, नंबर 2 एट प्रीमियम,
और नंबर 3 एट, यहां पे अब ये भी आ गया एट डिस्काउंट। क्या पहले डिस्काउंट था? तो जवाब है सर पहले तो डिस्काउंट था ही नहीं, बस पार और प्रीमियम, क्योंकि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया ही नहीं जा सकता, लॉ परमिट ही नहीं करता। मान लिया जाए कि हमने एक मशीनरी परचेज किया ₹1,10,000 एंड इशू 10% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। जर्नल एंट्री करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि भाई मैंने कितने के डिबेंचर करे, 1,10,000 और 100 रुपए का एक डिबेंचर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका आंसर क्या होगा, कोई बताओ मुझे। पहले क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? सेलर। मैंने यहां पे लिखा नहीं तो यहां पे लिख मशीनरी परचेज लिख देता हूं यहां, ठीक है। अगर नाम पता है तो नाम लिख दीजिए, नहीं तो वेंडर सबसे बेस्ट रहता है। कितने रुपए लिखोगे? 1,00,000। अगली एंट्री क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। बीइंग क्या होगा, मशीनरी परचेज फ्रॉम वेंडर। अगली एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। कितने का? पहला केस कंप्लीट। डिबेंचर इशू टू, बीइंग क्या लिखोगे, डिबेंचर इशू टू वेंडर। बताइए किसी को डाउट? मैं देखो शेयर्स वाले टाइम पे मैंने बड़ी डिटेल में कराया था, वहां पे मैंने बताया था कुछ पैसे दे दे और फिर कुछ पैसे ना भी दे, तो वही सेम यहाँ होगा। मान लिया जाए मैं 10,000 रुपए यहाँ कैश देता, तो फिर एंट्री क्या बन जाता हमारा, वेंडर अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर में 1,00,000 रुपए आ जाता, और जो मैंने 10,000 कैश दिया वो क्या लिख देते हैं, टू बैंक कर देते हैं। याद है आपको उस टाइम पे किया था, तो सेम वही रहता। प्रीमियम का जब भी होता है केस, तो यहां पे सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या होता है हमारा, एसेट वैल्यू आफ्टर पेमेंट, कोई भी पेमेंट हो, और डिवाइडेड बाय इशू प्राइस या डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस एसपी। ठीक है, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन ले लो। इशू 10% ईच एट 10% प्रीमियम। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिया। तो जब कभी भी प्रीमियम वाला होगा तो आप क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हो, और उसके लिए क्या निकाल लेते हो, नंबर। तो अगर यहाँ पे नंबर निकाले तो नंबर निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं नंबर निकाल लेता हूँ पहले। नंबर इज इक्वल टू, क्या आएगा नंबर निकल के भाई, नंबर इज इक्वल टू एसेट्स का वैल्यू 1,00,000 और डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू 10 रुपए यानी 100, तो नंबर निकल के आ गया हमारा 1,10,000 है ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 ही आएगा निकल के। कितने आ गए, 1,000 आ गया। ठीक है, अब एंट्री करेंगे। पहली एंट्री क्या होगा हमारा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने रुपए, 1,10,000 ही रहेगा। नरेशन वही रहेगा जो पहले लिखा है। अगली एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% और टू क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,10,000। डिबेंचर में कितने जाएंगे, 1,000 इंटू में 100 यानी 1,00,000, और प्रीमियम में 1,000 इंटू में 10 यानी 10,000। ये लो हमारी एंट्री कंप्लीट, प्रीमियम वाला केस भी कंप्लीट। अगर कुछ कैश देते तो पहले जैसे बताया हुआ था हो जाएगा वो कैश, अगर कुछ हो तो हो जाएगा, सबसे कर रखा है। तो ये हमारा ये वाला केस खत्म हो गया। अब कौन सा बच गया हमारा, डिस्काउंट वाला। आइए, डिस्काउंट में भी आप पहले नंबर निकालोगे, डिस्काउंट में भी नंबर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ
इज इक्वल टू एसेट्स वैल्यू और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट कर दोगे। माइनस क्या करोगे? डिस्काउंट। यहां प्लस प्रीमियम हुआ था, यहां पे माइनस डिस्काउंट। एग्जांपल लेके चलते हैं सेम। अमाउंट बदल देता हूं, यहां पे मैं इसके बजाय 90,000 लिख रहा हूं और प्रीमियम के बजाय काट के मैंने क्या लिख दिया? डिस्काउंट। यहां पे एक एंट्री बढ़ जाएगा, बुक वाले नहीं करते हैं वो एंट्री, लेकिन आप करना। एक एंट्री कौन सा बढ़ जाएगा? राइट ऑफ करने वाली एक एंट्री क्या होगी? बढ़ जाएगी, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम या P&L वाली एंट्री होती है। ठीक है, चलिए एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर निकाल लें। नंबर क्या आएगा हमारा? 9,000, 90,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 10 हो जाएगा। समझ में आया? 100 माइनस 10 तो कितने निकल के आए? फिर 1,000 ही निकल के आया। तो एंट्री क्या होगा हमारा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 90,000, क्योंकि अब मशीनरी कितने की है? 90,000। बताओ कोई डाउट इस एंट्री में? क्लियर है ये एंट्री? इसके बाद क्या होगा हमारा? वेंडर अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने भाई? 1,000 पे 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो यानी 10,000। 1,000 पे 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो यानी 10,000। और 2 में क्या आएगा? 10% डिबेंचर कितने का? 1,00,000 रुपए का। देखो इसमें कोई डाउट? अभी रिसेंटली डिस्काउंट का किया है तो आपको पता ही लग गया होगा डिस्काउंट डेबिट होना है। अब एक एंट्री और करना है डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने का, तो मैं नीचे नहीं करके इसका एंट्री यहां कर देता हूं। क्या करूंगा? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू। कितने रुपए? 10,000, 10,000, और जो पहले बीइंग लिखोगे वही इसका बीइंग आ जाएगा। पहला केस कंप्लीट। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्योंकि ये हमने इसलिए फास्ट कराया मैंने थोड़ा, क्योंकि शेयर कैपिटल वाले को हमने बहुत स्लो 2 दिन में कंप्लीट किया था, तो इसमें मुझे इतना टाइम देना ही नहीं है। अब अगला क्या है? बिजनेस परचेस। बिजनेस परचेस में एसेट्स और लाइबिलिटी परचेस कर लेंगे। डेबिट निकला तो और क्रेडिट निकला तो, और फिर उसके बाद जो भी डिबेंचर वेंचर डिस्काउंट प्रीमियम जैसे भी देना है उसके हिसाब से हम दे देंगे। ठीक है ना? तो अगला आ जाते हैं बिजनेस परचेस पे। बिजनेस परचेज एग्जाम्पल देखिए। मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख और इसका मार्केट वैल्यू है 3 लाख। मैं दोनों वैल्यू दे रहा हूं, तो जब 2 वैल्यू हो तो ऑलवेज कंसीडर मार्केट वैल्यू। कौन सा वैल्यू कंसीडर करोगे? मार्केट वैल्यू। मशीनरी 1 लाख, कैश 2 लाख, क्रेडिटर 3 लाख। मैंने कहा भाई मैं इशू करूंगा 10% डिबेंचर एट द रेट, मैं इशू करूंगा 2,000 या 3,000 कर देते हैं। 3,000 10% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। मैंने ये लिख दिया लाइन। क्वेश्चन समझ में आया? अब हमें ये जो बैलेंस दे रखा है XYZ लिमिटेड का बैलेंस दे रखा है और ये टेकन कर रहा है बाय PQR लिमिटेड। ये मैंने एक ऐसा ही एग्जांपल लिख दिया है कि एक कंपनी XYZ लिमिटेड का बैलेंस दे रखा है और कौन ले रहा है? PQ। तो अब जब जर्नल एंट्री करते हैं तो ऊपर जब इन द बुक्स लिखोगे ना, तो किसके बुक्स में हम करेंगे? PQR में करेंगे। हम इस सेलर के अकाउंट में नहीं करते, हमारे सिलेबस में सेलर के अकाउंट का है ही नहीं। यहाँ पे 2 है, ये किसका है? ये सेलर है, और टेकन किसने किया? ये बायर है, तो हम बायर की बुक्स में करते हैं हमेशा एंट्री। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री देखो क्या करना है। ऊपर कई बार जर्नल एंट्री में आप हेडिंग डालते नहीं होते, यहाँ डालना पड़ेगा ऐसे, जैसे इन द
वैसे तो सिर्फ जर्नल लिख दो, अगर समझ ही ना आए तो गलती करने से अच्छा सिर्फ जर्नल एंट्री लिख दो, चल जाएगा, नंबर कोई नहीं कटेगा। लेकिन किसी को लगता है कि मुझे और प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है तो ऊपर लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ PQR लिमिटेड जर्नल एंट्री, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ जर्नल। अब देखो सबसे पहले सारे एसेट्स ले लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए लेंगे बताओ? 2 लाख और 3 लाख है, कितने लेंगे? 3 लाख। इसके बाद क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी में कुछ नहीं है तो 1 लाख ही लेंगे। इसके बाद कैश को भी डेबिट कर दें, कैश कितने हैं? 2 लाख। इसके बाद क्रेडिटर कितने का? 3 लाख का। और इसके बाद 10% डिबेंचर, तो कितने हो गए? 3 लाख। ये तो बराबर हो गया, इसको मैं 2 लाख ही कर देता हूं ताकि कुछ तो निकले। 2 लाख। अब डिफरेंस निकल रहा है कहां पे? डिफरेंस क्रेडिट में निकल रहा है। कैपिटल रिजर्व 1 लाख। ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को लेने का। तो क्या लिखेंगे? एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन बाय PQR लिमिटेड, या वेंडर कह दो, समझे? अब यहां पे मैंने वैसे 10% डिबेंचर लिख दिया, यहां मैं वेंडर लिखना चाहता हूं। 1 मिनट रुको, वेंडर लिखेंगे। कितने रुपए? 2 लाख। या फिर पहले मैंने बताया था एक वर्ड और बताया था, परचेज कंसिडरेशन। क्या बताया था? परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अगली एंट्री क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 2 लाख और 2 लाख, एंट्री कंप्लीट। और इससे आगे कुछ नहीं है। प्रीमियम होगा तो जो वेंडर लिखोगे उस वेंडर में प्रीमियम के साथ लिख दोगे। समझ में आई बात आपको? या तो बहुत बार तो एग्जामिनर खुद ही अमाउंट बोल देगा कि हम उसे परचेज कंसिडरेशन में इतने रुपए का डिबेंचर दे रहे हैं, 2 लाख का, 3 लाख का। क्लियर है? डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट के साथ आ जाएगा। एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो ये 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट मैंने किसका बताया था? प्रमोटर का और अंडरराइटर का। ये आप खुद करोगे प्रमोटर वाला। प्रमोटर वाले में क्या एंट्री था हमारा? पहले तो हमारा क्या था? इनकॉर्पोरेशन। प्रमोटर को कौन सा एक्सपेंस बोलते थे? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर और प्रमोटर टू डिबेंचर। याद होगा, पहले शेयर्स लिखते थे, अब क्या होगा? डिबेंचर। अंडरराइटर में क्या था हमारा? अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर और अंडरराइटर टू डिबेंचर्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, वो आपको प्रैक्टिस में पता चल जाएगा। तो हमें होमवर्क में अगर मैं आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहां तक दिया? 29 तक सारे क्वेश्चन करने। फिर अगली क्लास में जो भी इसके डाउट होंगे वो डाउट लेंगे हम। फिर कोलेटरल सिक्योरिटी भी छोटा सा है। मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो 34 से लेके 40 तक है। ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? हाँ 60 है, तो 2 क्लास में 30 और हो जाएंगे। चलिए अब आप नोटिंग चालू करिए। कहाँ से नोटिंग करेंगे भाई आप? यहाँ से नोटिंग करना है, फटाफट कर लीजिए।